अगर आपके सामने 2 सेल्स रेप्स आएँ और अपने-अपने ब्रांड की चीज़ आपको पिच करें, तो आप इन दोनों में से किसके साथ ऑर्डर प्लेस करना पसंद करेंगे? पहला ऐसा सेल रेप जिसको अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता और वो आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पा रहा, या ऐसा सेल रेप जो आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, जिसको अपने प्रोडक्ट के बारे में हर चीज़ पता है और वो आपके हर क्वेश्चन का आंसर बहुत कॉन्फिडेंटली और कॉम्प्रिहेंसिवली दे रहा है। तो ऑफ कोर्स आप दूसरे सेल्स रेप के साथ अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। यही एग्जैक्ट सिचुएशन फाइवर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स की है। बायर जब आपके गिग पर आता है तो वो डिस्क्रिप्शन आपके गिग की लाजमी पढ़ता है। उसकी रीज़न ये है कि वो समझना चाहता है कि आपके गिग के क्या फीचर्स हैं, आप क्या चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं और आपकी क्या क्वालिटीज़ और प्रोफिशिएंसीज हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत क्लैरिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसी चीज़ें लिखें। ऑफ कोर्स वो सेल्स पिच भी होगी, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें आपको डिलीवर करनी है कि बायर को क्लियर हो जाए कि वो आपके साथ ऑर्डर प्लेस करना चाहता है और आप इतने प्रोफिशिएंट हैं कि आप उसका ये प्रोजेक्ट अच्छे से कर लेंगे। और सेकेंडली, बहुत से क्वेश्चंस जो बायर के माइंड में होते हैं वो आपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में प्लेस करने होते हैं। अब ये दोनों काम कैसे होंगे और कैसे इफेक्टिवली हम डिस्क्रिप्शन और एफएक्यूज लिखेंगे, ये देखेंगे हम आज की वीडियो में। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। अब यहाँ पे हम किन चीज़ों की बातें करेंगे? यहाँ पे आप अपनी अपनी सब सर्विसेज के बारे में बताएँगे, अपने सब पैकेजेस के बारे में बताएँगे, अपने बारे में बताएँगे, लेकिन उसको इतना रिफाइंड फॉर्म में, इतना प्रिसाइज़ फॉर्म में लिखना है और इतना क्लैरिटी के साथ लिखना है कि बायर को कोई मुश्किल ना हो और उसको सब चीज़ें समझ आ जाएँ। और वो अगेन हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि वो आपके साथ कन्वर्स करने भी ना जाए, डायरेक्ट आपके साथ ऑर्डर प्लेस करे। तो यहाँ पे जो बॉक्स गिवन है, इस पे हम 1200 कैरेक्टर्स मैक्सिमम लिख सकते हैं, सो वी हैव टू यूज़ दिस वाइज़ली। अब यहाँ पे हम आपकी ओपनिंग लाइन जो है वो हमेशा अटेंशन सीकिंग होनी चाहिए, हमेशा अट्रैक्ट करनी चाहिए, हमेशा एक सेल्स पिच जैसी होनी चाहिए। जिससे आप अपने आप को डिफाइन नहीं करेंगे, आप अगले जो आपका कस्टमर है, उसका जो टारगेट है, उसको अचीव कैसे करेंगे, उस चीज़ को आप डिफाइन करेंगे। अब ऑफ पेज एसईओ में कस्टमर का क्या गोल है? उसका गोल ये है कि उसकी वेबसाइट जो है वो गूगल पे रैंक करे, पहले पेज पे रैंक करे। तो आप यहाँ पे एक ओपनिंग स्टेटमेंट लिखेंगे जो अटेंशन सीकिंग होगी, जो अट्रैक्टिव होगी, लाइक कि मैं ऐसी स्ट्रैटेजी दूँगा कि आप गूगल पे पहले पेज पे आ जाएँगे, या आप रैंक होने के करीब आ जाएँगे, या अपने कंपैटिटर्स को बीट कर लेंगे। तो आपकी जो भी कैटेगरी है, आप जिसमें भी ऑपरेट कर रहे हैं, जिस कैटेगरी में गिग बना रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली एक ओपनिंग स्टेटमेंट इस तरह की लिखेंगे, वन लाइनर एट मैक्स, जिससे बायर आपकी तरफ तवज्जो उसकी आ जाए और वो पढ़ना शुरू कर दे। अब सेकेंडली, आप इसमें जो चीज़ें लाज़मी मेंशन करेंगे, वो आप ये लिखेंगे कि नहीं, व्हाई अस? आप हमारे साथ क्यों ऑर्डर प्लेस करोगे? व्हाट डू वी ऑफर? व्हाट्स इंक्लूडेड? व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? और मे बी अगर आपके पास स्पेस है इसके अलावा, तो आप अपने पैकेजेस भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो चूँकि प्राइसिंग पैकेजेस के कॉलम में वो क्लाइंट पढ़ लेगा, तो ये ऐसा इतना ज़रूरी नहीं है। अब जो सेकंड बात नोट करने की है, वो ये कि आप इस तरह प्लेन टेक्स्ट में ये बातें सारी नहीं लिखेंगे। अब के व्हाई अस में मैं सीधी-सी बात लिख देता हूँ कि जी, आई एम वेरी गुड एट एसईओ। आप ऐसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे, बिकॉज़ दिस इज़ अ बैड अप्रोच। आप यहाँ पे व्हाई अस में लिखेंगे कि जी, प्रीमियम सपोर्ट है, 24/7 अवेलेबिलिटी है, एंड थिंग्स लाइक दैट। अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे आप, मे बी 5 इयर्स ऑफ एसईओ एक्सपीरियंस एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि नाउ अगेन ये बहुत प्लेन टेक्स्ट है, इसमें मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है। अगर मैं इसको पढ़ना शुरू करूँ तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने टेक्स्ट ये कैसे लिखा है, इसकी फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। तो यहाँ पे आप ये करेंगे कि जितनी आपकी हेडिंग्स हैं उसको आप बोल्ड करोगे और यहाँ पे उसको हाईलाइट करोगे, और मे बी आप उसको कैप्स में भी लिख दें ताकि वो बहुत डिफरेंशिएटिंग तरीके से शो करे। यहाँ पे आप लिखेंगे और जितनी बुलेटेड लिस्ट है उसमें आप यहाँ पे बुलेट्स लगा दोगे।
अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर यही बातें मैं सब बुलेट्स के बगैर लाइन में लिख देता हूँ सीधा, तो वो बहुत अनअट्रैक्टिव लगेगा। अब ये देखें कि एक लिस्ट जो है वो अट्रैक्टिव है, वो पढ़ने में आसान है, वो शॉर्ट फ्रेजेस हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस हैं और वो एक क्लाइंट जल्दी पढ़ लेगा, उसको मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन एक पैराग्राफ बहुत अनअट्रैक्टिव लगता है, बहुत बोरिंग लगता है, कुछ स्टैंड आउट नहीं करता। तो आपने लिस्ट का इस्तेमाल करना है, आपने पैराग्राफ्स में नहीं लिखना। अब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमने देखनी है कि हमने जो कीवर्ड रिसर्च की थी पिछली वीडियो में, वो कीवर्ड्स हमारे ये हैं। अगर आप टोटल 1200 कैरेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं अपने गिग की डिस्क्रिप्शन के, टोटल कोटा यूज़ कर रहे हैं, तो आप 10 से 12-15 कीवर्ड्स यूज़ करें, लेकिन उनको थोड़े से फासले पे इस्तेमाल करें और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिखें कि सेंटेंस की समझ आनी चाहिए, बात का मकसद डिलीवर होना चाहिए। नीचे आते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का सेक्शन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वो क्वेश्चंस हैं, आप इस सेक्शन को हेल्दी बनाओगे, बहुत डिटेल में लिखोगे, जितने क्वेश्चन आपके ज़हन में आते हैं, जो रेपिटेशन होगी क्वेश्चंस की, कि जो एक एसईओ का गिग ऑर्डर करने आएगा क्लाइंट, उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो तकरीबन सारे क्लाइंट्स के सेम होंगे। तो आप यहाँ पे वो क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर भी लिखेंगे और यहाँ पे भी आप अपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल अंदर करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स को कैसे इफेक्टिवली यूज़ करेंगे अपना मैसेज क्लियरली कम्युनिकेट करने में, और कैसे अपने गिग को एक्सप्लेन करेंगे कि बायर के माइंड में कोई क्वेश्चन ना रह जाए, और अगर उसको स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो उसको वो जवाब एफएक्यूज में लिखे हुए मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने कैसे इफेक्टिवली बायर से कम्युनिकेट करके अपनी रिक्वायरमेंट्स उससे लेनी है, आपको जो डेटा या फाइल्स जो रिक्वायर्ड हैं ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, वो कैसे हमने उससे मंगवानी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकॉन सो यू डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।